वेलकम टू स्टूडेंट। आप लोग कक्षा 10 पास कर चुके हैं। अब बहुत से बच्चों का बहुत बेहतर रिजल्ट आया होगा और बहुत से बच्चों का जो है उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया होगा जितना कि वो चाहते थे। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, 10वीं की रिजल्ट कभी काम नहीं आएगी। ठीक है, तो आज हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वह यह है कि हम डॉक्टर कैसे बने। दोस्तों, डॉक्टर एक बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत सम्मानीय पद होता है। ठीक, डॉक्टर कैसे बना जाता है? देखो दोस्तों, डॉक्टर बनने के लिए 10वीं के बाद यानी कि 11th-12th में आपको साइंस बायोलॉजी स्ट्रीम चुनना पड़ेगा। साइंस बायोलॉजी क्या होता है? पीसीएम बोले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इन तीनों सब्जेक्ट से आपको 12वीं पास करनी होगी। ठीक है, परसेंटेज मायने नहीं रहेगा। आप 55% लाएंगे तो भी काफी रहेगा, आप 90% लाएंगे तो भी काफी रहेगा। ठीक है, इसमें परसेंटेज ज्यादा मायने नहीं होती है। तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 12वीं पास करके आपको एक एंट्रेंस एग्जाम नीट देना होगा। ठीक है, आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, एक जो नीट होता है यह एंट्रेंस एग्जाम इतना आसान भी नहीं होता है और ज्यादा टफ भी नहीं होता है। अगर आप लोग मेहनत से दिल और जान लगाकर तैयारी करेंगे तो नीट एग्जाम क्रैक करना कोई पहाड़ नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसको इतना हल्के में भी मत लीजिएगा। हर साल लगभग 35 लाख बच्चे ठीक है नीट का एग्जाम देते हैं और उसमें मैक्सिमम 1 से 1.5 लाख बच्चे ही क्वालिफाई कर पाते हैं। ठीक है, 1-1.5 लाख बच्चे भी क्वालिफाई करते हैं, यानी कि सफल होने का चांस सिर्फ 1% ही होता है। ठीक है, लेकिन आप लोग पूरी मेहनत और शिद्दत से मेहनत करेंगे, ठीक है, तो आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, नीट क्रैक करने के बाद आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा। एमबीबीएस एक डॉक्टर की डिग्री होती है जो 5.5 साल की होती है। इसमें आपको 4.5 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी और 1 साल आपको मतलब प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ठीक है, आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा और थोड़ा बहुत आपको इनकम भी मिलेगा। इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि हम डॉक्टर बनने में खर्चा कितना आएगा। डॉक्टर बनने में खर्चा कितना आएगा? देखो दोस्तों, डॉक्टर बनना एक बहुत ही सम्मानीय पद है, इसे लोग भगवान का दर्जा देते हैं। लेकिन इसमें बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। ठीक है, मेहनत करना पड़ता है। मैं जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं हाँ बन जाओ, इतना आसान भी नहीं होता है एक प्रतिष्ठित डॉक्टर बनना। ओके, अगर आप नीट क्रैक कर लेते हैं, 720 अंकों का नीट होता है, आप 625 से प्लस लेकर आएंगे, आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी तो आप 15 से 20 लाख में ही डॉक्टर बन सकते हैं। ओके, अगर आप 720 में 700 से ऊपर 710 15 लाकर आप एम्स दिल्ली में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, एम्स दिल्ली में, ठीक है, अगर एम्स में आप चले जाते हैं तो डॉक्टर की पढ़ाई आपका मुफ्त हो जाएगी। मुफ्त में आप डॉक्टर की पढ़ाई कर सकते हैं अगर आप एम्स में चले गए तो। ठीक है, उल्टा आपको स्कॉलरशिप के जरिए भी पैसे मिलेंगे। स्कॉलरशिप तो आपको हर जगह मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज में भी मिलेगा, सरकारी कॉलेज में भी मिलेगा, एम्स में भी मिलेगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेज से आप एमबीबीएस करते हैं तो आपको करोड़ों रुपया खर्चा पड़ेगा। और हाँ, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि बिना नीट दिए आप एमबीबीएस कर लेंगे तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। आपको एक बार नीट देनी पड़ेगी। ठीक है, चाहे जहां आप पढ़ेंगे, लेकिन नीट दिए बिना एमबीबीएस की पढ़ाई आप नहीं कर सकती। तो आपने नीट क्रैक कर लिया तो एमबीबीएस में आप गए, या नहीं कर पाए तो भी प्राइवेट कॉलेज में गए। ठीक है, तो अगर आप मामूली डॉक्टर बनना चाहते हैं, मतलब केवल आप चाहते हैं कि आपके नाम के आगे डॉक्टर बने, तो आपको 5.5 साल की पढ़ाई एमबीबीएस करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम एक स्पेशलिस्ट बने, जैसे हृदय का डॉक्टर बने, मस्तिष्क का डॉक्टर बने, या फिर स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल, ठीक है, रोग विशेषज्ञ, ऐसा में एक स्पेशलिस्ट बन जाए, स्पेशलिस्ट, तो एक स्पेशलिस्ट बनने के लिए आपको नीट पीजी का एग्जाम देना पड़ेगा। एमबीबीएस करने के बाद एक और एग्जाम नीट पीजी का एग्जाम देना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको 3 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। 3 साल की पढ़ाई एमएस या एमडी करनी पड़ेगी। एमएस या एमडी आपको हासिल करनी पड़ेगी। ये एक विशेषज्ञ की डिग्री होती है। ठीक है, आप हड्डी रोग विशेषज्ञ, आप बाल रोग विशेषज्ञ, आप स्त्री रोग विशेषज्ञ, आप कोई भी स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट जो आप बनना चाहते हैं, ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट, आप ऐसे बन सकते हैं। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको 11वीं 12वीं बायोलॉजी साइंस से पास करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको नीट का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको 5.5 साल की पढ़ाई एमबीबीएस पूरी करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद नीट पीजी का एग्जाम देना पड़ेगा और फिर उसके बाद 3 साल की पढ़ाई आपको एमडी क्रैक मतलब पूरी करनी, तब जाकर आप एक स्पेशलिस्ट बन जाएंगे।
तो डॉक्टर की जर्नी दोस्त लंबी होती है, कम से कम इसमें 9-10 साल लग जाते हैं। अगर आप पहली बार में ही नीट क्रैक कर लेते हैं तो आप तो 8.5 साल में बन जाएंगे एक स्पेशलिस्ट। अगर आप नीट में 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लगाते हैं तो आपको 10 से 15 साल लग जाएंगे एक अच्छा प्रोफेशनल डॉक्टर बनने में। ठीक है, तो इस प्रकार आप डॉक्टर बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद। और हाँ, आने वाले फ्यूचर डॉक्टरों को मेरा सलाम, क्योंकि डॉक्टर एक भगवान का दर्जा होता है यार। शुरू से लेकर आखिरी तक हम देखते कि हर महीने, हर साल हमारे घर में कोई ना कोई बीमार होता रहता है, तो दवा आती रहती है। और इस देश को तलाश है एक बेहतर डॉक्टर की, और वो सपना आप लोग खुद पूरा कर सकते हैं।